हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो खुश रहना है। तो नो टेंशन, सबसे पहले आपको खुश रहना है। और आज सुबह मैं जब टहलने गई थी ना, 3 दिन से लगातार खूब उमस हो रहा है। उमस के बाद जो भगवान करते हैं ना, या तो खूब आंधी आने लगती है या तो बारिश होने लग जाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ ना कि खूब तेज़ हवा चलने लगी, खूब तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी। ऐसे मौसम मतलब ऐसे लग रहा था ना खूब तेज़ बारिश होगी, और बारिश हुआ भी। अभी तो मौसम घेरा घारी है। अभी थोड़ी देर में जैसे हवा चलने लगी थी तो मैं सोच रही थी कि आज टहलने जाऊँ कि ना जाऊँ। मैंने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो फिर एक्सरसाइज करना मन नहीं होता। एक तो ऊपर से इतने सारे काम होते हैं घर के ना, एक्सरसाइज करके ऐसे थकान सी लग जाती है, फिर काम करने का उतना ज़्यादा मन नहीं होता। काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में और कोई होता तो थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देता, हाथ भी बटा देता। लेकिन जब सब कुछ अकेले करना है तो अपने हिसाब से ही करना होता है। उतना ही करो जितने में आपको काम भी करना पड़े, तो दिक्कत ना हो। देखिए खूब ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, मौसम एकदम से घेर मतलब जैसे होता है ना, घेरे हुए हैं। खूब बारिश हुई। इससे अच्छा हुआ कि मैं टहल के चली आई थी। खूब हवा चल रही थी, पेड़ पौधे ऐसे खूब मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। और देखिए मौसम खूब अच्छा हुआ था। गर्मी से मतलब कहने का मतलब ये है, गर्मी से राहत मिल चुकी है और सुबह का मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चलो आज मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, वॉक पे चली जाती हूँ। वॉक करना भी बहुत अच्छा है, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना, हमारे मन को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। बाहर निकल जाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, ऐसे फ्रेश फ्रेश फील होता है। ताज़ी ताज़ी हवाएं मिल जाती हैं और प्रकृति हो जाती है, और प्रकृति से मिलना मिलाना हो जाता है, पेड़ पौधे। तो बाहर का वातावरण बाहर का ही होता है। आप घर में दिन भर रहें, थोड़ा देर के लिए बाहर निकल जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद पतिदेव जी भी साथ में टहलने गए थे, मैं भी गई थी। मैं अपनी गोल में चली जाती हूँ, पतिदेव जी अपने गोल में चले जाते हैं, और यहाँ से साथ में जाते हैं, आते भी साथ में हैं। बस बीच में हम लोग गायब हो जाते हैं अपने भी गोल में। तो उनको चना और काला नमक डाल के दे दिया है और चाय चढ़ा दी है, चाय पत्ती दूध डाल के। तो सबसे पहले पतिदेव जी को चाय छान कर दे दिया। आज मैंने चाय बंद किया है, चाय मैं फिर से छोड़ रही हूँ। कभी कभार पी लेती हूँ, कभी कभी मूड आता है तो छोड़ देती हूँ। तो थोड़ी सी चाय बची थी, उसमें मैंने चीनी डाल के बिटिया के लिए दे दिया। चाय नमकीन बिटिया पिएगी, पतिदेव जी बिना चीनी की चाय पिएंगे। बेटा उठेगा तो उसका दूध और चना वो खाएगा, या फिर शेक बना के पिएगा, बनाना शेक। सबका अलग अलग रूटीन है। मैंने अपने लिए सौंफ वाला पानी गर्म कर लिया है, और आजकल 2-3 दिन से मैं सौंफ भिगो दे रही हूँ। काफ़ी दिन से मैं फैट कटर ड्रिंक पी रही थी, मैंने कहा चलो चेंज कर देते हैं। और जितनी सौंफ भिगोने के बाद, उबालने के बाद निकली थी ना, आज मैंने सोचा सौंफ को मैं फेंकूंगी नहीं। हर रोज़ मैं सौंफ को फेंक देती थी, आज मैं इसको चबा चबा कर एकदम कूच कूच के खा के पूरा पानी पी लूँगी। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे ये वाला पानी गर्मी में गर्म करता है, सूट नहीं करता, तो आप सौंफ वाला पानी लें। सौंफ की तासीर गर्मी ठंडी होती है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सौंफ आप पिएं, सुबह के टाइम भी, बेड टाइम भी आप इसे पी सकते हैं, रात में। बाहर लौट के आने के बाद फटाफट से मैंने स्नान किया, सबको नाश्ता पानी देके और चटनी बनाई, थोड़ी सी हरी धनिया पुदीना नींबू डाल के। ये चटनी बहुत अच्छी होती है, खास करके इसे पकौड़ियों के साथ खाने के लिए ज़्यादातर बनती है, या फिर टिक्की के ऊपर डालने के लिए बनती है ये वाली चटनी। और जब हम दही बड़े बनाते हैं तब भी इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने चावल धुल करके रख दिया है, क्योंकि अभी मैं तैयारी कर लेती हूँ, सब लोग स्नान ध्यान करके आ जाएँ, फिर मैं पकौड़ियाँ बनाना फटाफट से शुरू करूँ। पतिदेव जी का ऑफिस बंद नहीं है, पतिदेव जी ऑफिस जाते हैं, बच्चों की छुट्टी हो रखी है। तो मैंने सोचा कि सब लोग स्नान करके आ जाएँ, फिर गर्मा गर्म बनाऊँ। और ऐसे तो मेरा पकौड़ी बनाने का कोई मूड नहीं था, मैं दही खट्टी रखी हुई थी ना, तो मैं कढ़ी बनाने के मूड में थी। लेकिन कढ़ी बनती, पकौड़ी बनती, तो अभी जितनी कढ़ी में पकौड़ी डालने के लिए बनती, सारे के सारे सब लोग खा जाते। तो मैंने कहा जब बन ही रही है, बारिश भी हो रही है, चलो थोड़ा सा पकौड़ी बना देते हैं और थोड़ी सी चटनी बना देते हैं, तो सब लोग पकौड़ी और चटनी एंजॉय कर लेंगे। नाश्ता भी हो जाएगा, कि नाश्ता भी बना दो। तब भी इन लोगों को दोपहर के 11 साढ़े 11 बजे तक लंच चाहिए। तो मुझे होता है एक बार मैं नाश्ता कर लूँ तो लंच मिले कि ना मिले कोई बात नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना फास्ट नहीं है, धीरे धीरे करके पचाता है। तो यहाँ पे मैंने बेसन, प्याज, हरी मिर्ची, थोड़े से मसाले ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दिया, चाहे तो आप थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दो, कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो अगर पसंद है तो। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया है, थोड़ी देर ये फूलेगा। कम से कम इसे 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। दही जो हमारी थी ना, बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी। मेरी आदत होती है ना, कोई भी काम ज़रा सा करने की आदत नहीं होती। पूरा जब मैं दही जमाती हूँ पूरा 1.5 लीटर का जमा देती हूँ। आजकल गर्मी में दही बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है। गर्मी में दही ताज़ी खाओ, जैसे आज जमाओ कल खा लो, ख़त्म कर लो। लेकिन अब वही बात आदत की होती है कि मुझे थोड़ा सा चीज़ भाता नहीं, मुझे करना तो इकट्ठे करना है।
और यहाँ पे मैंने दही लिया 4 चम्मच, मैंने इसमें बेसन ऐड किया, 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। बस इसको ग्राइंडर में एक बार घुमा लो ना, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। बार बार चम्मच से झलते रहो, चम्मच से उतनी अच्छी मिक्स नहीं होती। ये वाला तरीका बहुत अच्छा होता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा जब कढ़ी बनाइएगा। मैं छाछ भी बनाती हूँ ना, तो इसमें डाल के पानी डाल के जीरा नमक डाल के अच्छे से एक बार चला देती हूँ ना, तो छाछ बन के तैयार हो जाता है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ पे मेरी कढ़ाई चढ़ी है, सरसों का तेल डाला। आजकल मैं बहुत सारी चीज़ें सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, रिफाइंड बिल्कुल से बंद है। और फटाफट से मैं छोटी छोटी करके पकौड़ियाँ, जितना तेल है ना, एक भी मैं ऐसा नहीं कि तेल दिखाई दे, पूरा छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैं कुपुट दूँगी, यानी काट दूँगी, तोड़ दूँगी कहते हैं। और खूब अच्छे से दोनों तरफ सेक के पकौड़ी बनाने में मैं बहुत ज़्यादा नंबर 1 की पकौड़ी, सत्यम हमारे बेटी की जब चौथी वाले आए थे ना, उसमें पकौड़ियाँ बनाई थी, इतनी मस्त पकौड़ियाँ बनाई थी। जब मैं बराछा जाती हूँ इस बार, तो मतलब शादी ब्याह में मुझे बड़ा वाला वही हलवाई वाला जो उनका चूल्हा होता है वही थमा दिया जाता था। तो सत्यम के चौथियारे में जब आए थे तो पकौड़ी बनाई थी, खीर बनाई थी, पूड़ी साग, जितना खाना बना था हमने ही बनाया था पूरा का पूरा। चौथियारी के लिए, घर वाले के लिए आज आ जाइए आप लोग भी, पकौड़ियाँ खा लीजिए। तो एक बार की मैंने पकौड़ियाँ निकाल के रख दी हैं। ससुराल में जाती हूँ ना, तो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मेरा हाथ खाली रहता नहीं है, मुझे भंडारे में रहता है और मेरी वीडियो कोई सूट नहीं करता, बच्चे बिल्कुल सुनते ही नहीं, तो फिर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। मन तो मेरा बहुत होता है आप लोगों के साथ शेयर करने का, लेकिन मेरी मजबूरी होती है कि मैं काम करूँ या फिर वीडियो बनाऊँ, फिर दिक्कत हो जाती है। ये होता है भाई ससुराल में काम करना ज़रूरी है, वीडियो बाद में बनती रहेगी। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बन चुकी थी, सब लोगों ने खा लिया था। थोड़ी सी मैंने कढ़ी के लिए भी पकौड़ियाँ फ्राई करके निकाल ली थी। उसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है तड़के के लिए। उसमें सूखी लाल मिर्च, जीरा, कसूरी मेथी और मेथी दाना, राई के दाने, प्याज, हरी मिर्ची सबको डाल करके, करी पत्ता डाल करके इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर एकदम से गोल्डन नहीं हो जाता। यहाँ पे जो छाछ और दही हल्दी मिक्स करके रखा था उसको ऐड कर देते हैं। अभी खूब सारा इसमें पानी ऐड करेंगे, पूरा कढ़ाई भर करके आज कढ़ी बनाएंगे और दोनों टाइम कढ़ी खाएंगे। हमारे यहाँ कढ़ी, निमोना, ये सारी चीज़ें ना कहते हैं ना, सॉरी, हमारे यहाँ कढ़ी और निमोना इसको ना 2 टाइम ज़रूर खाते हैं। निमोना तो वैसे मेरे घर में बहुत कम पसंद करते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते, लेकिन मुझे बहुत पसंद होता है। और कढ़ी जब दूसरी टाइम खाओ ना, तो इसका स्वाद और भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बस कढ़ी को काढ़ना होता है कम से कम 10 मिनट तक। ये पकने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी पकौड़ियाँ। अभी पकौड़ी डालने के बाद कम से कम इसे 5-6 मिनट और पकने देंगे। कढ़ी को कम से कम 15-20 मिनट तक काढ़ें, तभी वो कढ़ी अच्छी बनती है। जितना कढ़ी आपकी कढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो कढ़ी में पकौड़ियाँ डाल के बस इसको 5 मिनट और छोड़ देती हूँ उबलने के लिए। तब तक हम फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। और कढ़ी हमारी एक तरफ पक रही थी, दूसरी तरफ मैंने फटाफट से रोटियां बना ली है। और मैं सोच रही थी कि रोटियां ना बनाऊं, लेकिन कहाँ चलता है बिना रोटी के हमारे घर में। मैंने सोचा कि सब लोगों ने पकौड़ियाँ का नाश्ता किया है और फिर मैं फटाफट से कढ़ी चावल बना देती हूँ। लेकिन हमारे घर में हमारे बेटे को होता है ना, गर्मी के मौसम में कभी कभी ये होता है दाल चावल ही बना लूँ या फिर सब्जी चावल बना लूँ, कढ़ी चावल बना लूँ, राजमा चावल बना लूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों टाइम की दोनों टाइम मुझे रोटियाँ तो मुझे दोनों टाइम बनानी है। बाकी सब्जी, दही, दूध वगैरह से किसी चीज़ से ये लोग खा लेंगे, लेकिन रोटियाँ मुझे दोनों टाइम बनानी होती है। तो बर्तन धुल लिया, किचन की साफ़ सफाई कर दी है, फ्राई पैन चढ़ाया है, इसमें देसी घी डाला है, इसमें जो है क्या कहते हैं, जीरा, राई और सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया के बीज और उसमें जो चॉपर से चॉप किया था प्याज थोड़ी सी, और इसमें मैं थोड़ी सी अभी लास्ट में हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी। 1 हरी मिर्ची भी लंबे स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया है। कढ़ी को जब ऊपर से तड़का मारो ना, तो भाई सब स्वाद मतलब एकदम दोगुना चमचमाता हुआ बढ़ जाता है। इतनी बढ़िया महकने लगती है खाने में, तो मत पूछिए, कोई मुकाबला नहीं है। एक बार दोबारा तड़का लगा दो तो फिर पूछो नहीं। थोड़ा सा मैंने इसमें आज सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च मैंने पाउडर वाला डाला है कलर के लिए। ये वैसे तीखा नहीं होता है, लेकिन पता नहीं है नुकसान करता है कि नहीं करता है। वैसे मैं कभी डालती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ चलो खाना देखने में भी सुंदर लगना चाहिए। तो बस फटाफट से तड़का लगा दिया। हमारी कढ़ी भी बनकर के तैयार है, चावल भी बनकर, सॉरी, कढ़ी और रोटी बनकर के तैयार है। और कढ़ी को मैं ढक देती हूँ। सबसे पहले किचन में जो छींटे उठे हैं उनकी साफ़ सफाई मैं कर देती हूँ। और किचन तो मैंने साफ़ कर ही दिया था, बर्तन भी साफ़ कर दिया था, बस चावल बनाने को हो गया। तो मैंने सोचा गर्मा गर्म चावल बनाएंगे, उसके बाद सब लोग खाएंगे। किचन भी साफ़ सूफ कर दिया। तड़का लगाओ ना तो कितना भी है सावधानी से लगाओ, छींटे पड़ ही जाते हैं। तो आज के दोपहर के लंच में है रोटी 1 और थोड़ी सी आम वाली मीठी चटनी ली है, 1 खीरा कट कर लिया है। कढ़ी का तो कोई मुकाबला नहीं, इतनी बढ़िया कढ़ी बनी थी कि मैं तारीफ़ करूं क्या। मतलब खुद की तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे सोचेंगे सब लोग खुद ही तारीफ़ कर लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब बच्चों ने, पतियों जी ने बताया कि बहुत बढ़िया बनी थी। खाने पे भी खुद
बहुत बढ़िया लग रही है। बस दोपहर का लंच करेंगे, सिंक में थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं उनको निपटाएंगे, फिर उसके बाद पानी पियेंगे। खाना खाने के कम से कम 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो आप फैट कटर ड्रिंक वाला जो होता है उसको ले सकते हैं 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद, इसके बाद। और पानी पिया, शाम की चाय वाय बनाई, लेकिन मैंने सूट नहीं किया। पद्देव जी के आने के बाद चाय पानी सबकी होती है, कभी कभार मैं सूट कर लेती हूँ। देखिए ट्राईपोड पे जब फ़ोन सेट होता है तो ज़्यादा सूट हो जाता है, जब नहीं सेट होता है तो फिर दिक्कत होती है। एक बार फ़ोन निकल गया तो फिर मन नहीं होता। और चाय वानी बनाई, गर्मी का मौसम है ही, फिर मैं वॉक पे निकल गई। शाम का मौसम है, देखिए लाइट जल चुकी है। 1 से 1.5 चक्कर वॉक हो चुकी होती है शाम की। उसके बाद बैठकबाजी होती है बहुत सारी। ये फील्ड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसी में हम सब बैठते हैं, हवा भी चलती है। सिर्फ टहलना नहीं होता है शाम के टाइम। शाम के टाइम हम लोगों की बातें बहुत सारी होती हैं, जो हमारी सखी सहेली होती हैं, उसके बाद टहलना होता है। फिर कभी कभार पहले टहलना हो जाता है, बातें बाद में होती हैं। और इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम काम काम, सिर्फ टहलना टहलना टहलना। हाँ, सुबह के टाइम जल्दी रहती है, सिर्फ टहल के घर आना होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन चौका, पूजा पाठ, खाना पीना, लंच नाश्ता, ये सब होता है। तो सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता सखी सहेलियों के साथ बैठने का। और लेकिन शाम के टाइम टाइम होता है, 5 बजे से 6 बजे तक हम फ्री रहते हैं अपना। 6 बजे से 7 बजे तक भी फ्री रहते हैं, तो अपना बढ़िया बैठ करके गप्पे सप्पे लड़ाते हैं। आज रात के टाइम मैंने थोड़ा सा कढ़ी चावल खाया था, उसके बाद 7 बजे मैंने कढ़ी चावल खाया था। उसके बाद सब लोगों को आज मैंने दूध दे दिया, बहुत दिन बाद दूध बचा हुआ है। आप लोग पूछते हैं ना, सॉरी मेरी जुबान लड़बड़ा रही, आप लोग पूछते हैं रात के डिनर में आप क्या करते हो, क्या खाते हो। तो देखिए मेरा डिनर कोई फिक्स नहीं रहता। अभी रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो यानी मैं लेट हूँ डिनर करने में। जब मैं लेट होती हूँ तो मैं मिल्क ले लेती हूँ, दूध ले लेती हूँ और मैं डिनर स्किप करती हूँ। अगर आप एक बार दोपहर आराम से पेट भर के खाना खा लेते हैं ना, तो पूरे दिन की ऊर्जा के लिए पर्याप्त होता है। आपको रात को खाने की ज़रूरत नहीं होती है। फेस देखिए कितना ज़्यादा पतला लग रहा है, बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो चुके हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा में गर्मी में मन नहीं कर रहे हैं बाल कलर करने की। सोच रहे हैं चलता रहे जब तक चलता रहे। और अपना फेस देख के इतना 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 अच्छा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इसके पीछे मेरे संघर्ष है, मेरी मेहनत है, मेरी क्या कहते हैं ना, तसल्ली है, इत्मीनान है, सब्र है, और उस चीज़ की खुशी मुझे होती है। नो मेकअप, नो फिल्टर, फिर भी इतना मतलब ज़्यादा। और 3 दिन हो गए मुझे, मैं योगा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वॉक पे जा रही हूँ। रीजन इतनी ज़्यादा गर्मी ना कि मन नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात भर नींद नहीं आती। जब रात भर नींद नहीं आती तो सुबह एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं होता। हालांकि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ था, सुबह खूब आंधी पानी बारिश आई थी, और शाम तक फिर वैसे का वैसा मौसम हो गया जैसा था, बिल्कुल वैसा गर्मी वाला मौसम। सब लोग मेरे घर में नहाए हैं, मैं ही बची हूँ। काफ़ी दिन बाद दूध पी रहे हैं। दूध बचता ही नहीं, दही जमा देते हैं, कभी बेटे पी लेते हैं, तो कभी हम सब के लिए दूध नहीं बचता। गोलू की वजह से, गोलू हमारे दिन भर में 2 बार 3 बार जब उनको मन होता दूध पीते हैं, और हम सब नहीं पी पाते। भाई जब होता क्या, बचता है थोड़ा सा तो लालच होता है दही का, दही लगा देते हैं। फिर आज मैंने बनाई थी कढ़ी, पहली बारिश, और पहले बारिश में ही पकौड़ी बनी मेरे घर में। जैसी बारिश शुरू हो रही थी तो खट्टी खट्टी दही रखी थी। मैंने सोचा क्या बनाऊं, समझ नहीं आता, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है तो बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्जी एक दिन बनी थी ना, खा लो तो फिर अगले दिन कुछ सादा सिंपल चटपटा तीखा हो, खूब झन्नाटेदार हो, लेकिन उसमें मसाले ना हो। जैसे कि मेरे मन में आता है कढ़ी, मट्ठे वाली आलू, ये सब बना लो। और कई दिन हो चुका था आप लोगों से बात भी की हुई, तो मैंने कहा आज बात भी कर लेते हैं आप लोगों से, और थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। आप लोग पूछते हैं रात को क्या खाती हो, आप अपने फेस में क्या लगाती हो, इतना ग्लो रहता है। एक समय ऐसा था जब मेरे चेहरे की चमक, रौनक, हंसी खुशी सब गायब हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन मैं ये कहूँगी अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और बच्चे दूध पी के आ गए, बोल रहे थे एक घुट में दूध गटक गई होती। नहीं है, खुद मलाई वाला ले लिया। खुद मलाई वाला लिए, बच्चे करें खुद मलाई वाला लिए। अब मलाई जिसके में जाना था चला गया, तुम्हारे में नहीं था क्या? हे भगवान, यही तो कहे, अभी दूध पीते अकेले तब भी कह दी। तो आज का दिन बीता। रात के डिनर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। कढ़ी बनती है, तुम्हारे यहाँ 2 टाइम कढ़ी खाई जाती है, और सबने कढ़ी खाई और रोटी बनी थी। रोटी खाया, दूध गर्म किया, सबने दूध पिया 1 गिलास। अब कल की तैयारी में देखते हैं, कल की तैयारी में क्या करना है। अभी मुझे
सुबह के लिए सौंफ भिगोना है, चना मैंने भिगा दिया है, सौंफ भिगोएंगे, उसके बाद फिर आराम से सोएंगे। नींद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो भी लेटना तो पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती तो सर दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगता है तो पूरा रूटीन खराब हो जाता है सारा का सारा। और जब तक ये मौसम थोड़ा सा ठंडा नहीं होगा ना तब तक फिर ऐसे ही बना रहेगा दिनचर्या। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा एक्सरसाइज करते रहिए और जो है 32 बार फार्मूला करते रहिए। आप लोग अपना वजन घटाते रहिए, जिनका घट चुका मेंटेन करते रहिए, और जिनका मेंटेन हो चुका है अपना आराम से प्रॉपर खाना खाएं, फिर वजन बढ़ाएं, फिर कम करें। तो ऐसा लगा रहता है जैसे मेरे साथ होता है ना कि मेरा वजन घट जाता है ना तो फिर से मैं खाना पीना शुरू कर देती हूँ, और जब फिर से खाना पीना शुरू कर देती हूँ फिर वजन बढ़ता है, फिर वजन घटाने लग जाती हूँ। तो ऐसा लगा रहता है मेरा। आप लोग पूछते हैं आपका वजन घटता नहीं, 70 से पीछे क्यों नहीं आता, तो बस यही रीजन होता है। जैसे ही कम होता है 70 पे आता है, वजन कम होता है, फेस पतला दिखने लगता है। पतिदेव जी की 4 डांट। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 70 के जरा सी नीचे आ जाती हूँ ना पूरे घर में पता चल जाता है कि मेरा मुंह ऐसे बन जाता है। अभी मैं 70 पे चल रही हूँ ना तो ठीक है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और 32 बार चबा के खाते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर